कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम जिस काम में जोर दे रहे हो ना मेरे बच्चे, बार बार, लेकिन वही सामने वाला इंसान तुम्हारे उस काम को टालने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे। वो तुम्हारा काम नहीं करना चाह रहा और इस वजह से वो बार बार उस काम को ना टालने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे। तो रहने दो, उससे अपना काम मत करवाओ, वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। तुम ना किसी और को देख लो कि वो तुम्हारा काम कर दे। अगर तुम इसी इंसान के चक्कर में रहोगे ना तो तुम्हारा काम भी नहीं होगा और तिथि भी निकल जाएगी मेरे बच्चे और तुम परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम खाना खाते हो ना मेरे बच्चे, जो तुम भोजन करते हो उसमें थोड़े से मसाले कम खाया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना बहुत तीखे, बहुत तेज मसाले खाते हो और ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कल को ना यही तुम्हारे तीखे मसाले, तेज मसाले तुम्हारे पेट को खराब कर सकते हैं मेरे बच्चे। और तुम्हें बीच में कुछ तबीयत भी खराब हुई थी तुम्हारी, याद आया तुम्हें? और तुम्हें मना किया गया था लेकिन तुम नहीं माने। लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिन चीजों का परहेज तुम्हें बताया गया है मेरे बच्चे, वो परहेज करो मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारे पसंद की कोई चीज तुम्हारे सामने आ जाती है ना तो तुरंत तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है और ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि 2 मिनट के मजे के लिए, 2 मिनट के स्वाद के लिए तुम अपना शरीर खराब कर लेते हो। बाद में तुम्हें कितनी तकलीफ होती है ना। तुम कितना परेशान हो जाते हो, कितना तड़पते हो। फिर समझो इस बात को। तो ये सब मत किया करो। और तुम बड़े हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें बार बार समझाऊं। और ये मैं तुम्हें सख्ती से समझा रहा हूँ कि आइंदा तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। जो चीज तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी है वही खाओगे और जो सही नहीं है वो नहीं खाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे। और सुनो, जिससे तुम उम्मीद लगा रहे हो ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारा बहुत अपना है, जो तुम्हारा बहुत प्रिय है, तो हाँ मेरे बच्चे, सच में वो तुम्हारे उम्मीद के लायक है मेरे बच्चे। क्योंकि वो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। वो मेरा ही बच्चा है और उसका दिल बहुत साफ है। तुमने जिससे उम्मीद लगाई है वो बहुत अच्छा बच्चा है मेरे बच्चे और तुम्हारा साथ देगा जिंदगी भर। वो तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे और मेरा आशीर्वाद है। तुम जानते हो, तुम्हें वो यूं ही नहीं मिला, वो मेरे आशीर्वाद से मिला है मेरे बच्चे। और तुम्हारा वो साथ देगा, जरूर देगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को। और सुनो, जब भी तुम बाजार जाते हो, खरीदारी करने जाते हो ना, तो थोड़ा अपने बजट के हिसाब से किया करो। तुम क्या करते हो, ये भी खरीद लेते हो, वो भी खरीद लेते हो। मैं मानता हूँ कि बाजार जाने के बाद तुम्हारा हर चीज लेने का मन करता है कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जितने तुम्हारे पास पैसे होते हैं उस हिसाब से सामान खरीदा करो। देखो, किसी से उधार लेना सही नहीं है मेरे बच्चे। फिर तुम्हें ही चुकाना होगा ना कल को, तो फिर उधार मत लिया करो। जितना सामान तुम्हें चाहिए, जितना जरूरत है उतना खरीदो। और बल्कि अपने कुछ पैसों को बचाया भी करो कि जिससे कि वो पैसे तुम्हारे आगे काम आए। और जितना खरीदारी करने का तुमने अनुमान लगाया होता है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे लेके जाया करो, उससे कुछ अधिक, जिससे कि तुम्हें मांगने करने की किसी से जरूरत ना पड़े। जो चीज समझ में आ जाए ले लो, और वो भी जरूरत की होनी चाहिए। अगर कोई फालतू हो तो मत लो। तुम्हें अगर ऐसा लगे कि ये चीज बस ऐसे ही है, बस तुम्हें पसंद आ रही है लेकिन तुम्हारे काम की नहीं है, तो उसे मत लो। क्या करना है मेरे बच्चे लेकर? क्यों फालतू पैसों को इधर उधर तुम लगाते हो? बल्कि उन पैसों को जोड़ो, कल को वही पैसे तुम्हारे काम आएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो इंसान बहुत नशा करता है ना मेरे बच्चे, हद से ज्यादा उसे नशे की लत लगी हुई है, उसे समझ में नहीं आता और वो तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा, तो सुनो, उसे एक बार मेरे वृंदावन ले आओ। उसे ऐसा नशा कराऊंगा ना अपना, वो कृष्ण का दीवाना हो जाएगा। बस कृष्ण कृष्ण करेगा, राधा राधा करेगा। उसे एक बार वृंदावन ले आओ मेरे बच्चे। उसके जीवन में ऐसी लीला करूंगा ना कि उसे खुद भी समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ से कहाँ आ गया और कैसे वो मेरा बच्चा बन गया। उसे मैं अपना बच्चा बनाऊंगा। वैसे तो वो मेरा बच्चा है, लेकिन क्या है ना, वो गलत संगत में आकर, गलत लोगों के बीच फंसकर गलत हो गया। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत साफ दिल का है। वो हर किसी को बहुत प्यार से देखता है, उसकी नजर बहुत साफ है। वो पवित्र दिल का है, पवित्र मन का है और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। बस उसके अंदर एक ही गलत आदत है कि वो नशे करता है, लेकिन उसकी नशे भी मैं छुड़वा दूंगा मेरे बच्चे। बस उसे मेरे पास ले आओ, उसे खींच कर मेरे पास लेकर आओ, जबरदस्ती लेकर आओ या कैसे भी लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ। मैं उसे ठीक करूंगा और सही मार्ग पर लगाऊंगा, उसे कृष्ण मार्ग पर लगाऊंगा।
कृष्ण के मार्ग पर चलकर उसे आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाऊंगा। और आध्यात्मिक के रास्ते पर वो देखना खुद तो जुड़ेगा और अपने माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में ना उजाला करेगा, कई लोगों को जोड़ेगा, तुम देखना। और जब वो मुझसे जुड़ेगा ना तो उसे बस कृष्ण का स्वाद आएगा, कृष्ण का नशा हो जाएगा उसे, ऐसा नशा जो चाह कर भी ना उतर नहीं पाएगा उसका, जिंदगी भर उसका वो नशा रहेगा, देखना। और मैं हमेशा उसके पास रहूंगा, हमेशा। और सुनो, तुम जो मेरे नाम के दिए जला रहे हो ना, तुम जो इच्छा के साथ मेरे आगे दिया जलाते हो, मेरे आगे प्रार्थना करते हो ना कि कान्हा मेरी उस इच्छा को पूरी कर दो, तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा, जरूर मेरे बच्चे। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने कि मैं पूरी नहीं करूंगा? मैं जरूर करूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जिन चीजों के मायने हैं मेरे बच्चे, जरूरी नहीं कि सामने वाले के भी दिमाग में, उनके मन में, उनकी जिंदगी में वही मायने हो उस चीज के। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, तुम उन पर थोप नहीं सकते। देखो, तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुम्हारी सोच अलग है और तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है। हो सकता है कि जिस चीज को तुम मायने देते हो, उसकी कदर करते हो, वो ना करते हो, उनकी जिंदगी में उन सब चीजों के कोई मायने ना हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम उन पर थोप नहीं सकते मेरे बच्चे, नहीं थोप सकते। सबको मैंने आजाद जिंदगी दी है, आजाद सोच दी है मेरे बच्चे, तो कोई किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता मेरे बच्चे, और ना ही करे तो ही अच्छा है। अगर करेगा तो वो खुद ही परेशान रहेगा। सबको मैंने स्वतंत्र रखा है, स्वतंत्र सोच दी है मेरे बच्चे। बल्कि अगर तुम किसी को पकड़ कर रखोगे ना, पिंजरे में रखोगे, तो वो बार बार उड़ने की कोशिश करेगा। और अगर उसे उड़ा दोगे ना, तो देखना, अगर उसका प्यार तुमसे होगा तो वो जरूर उड़कर तुम्हारे पास वापस आएगा, तुमसे मिलेगा, फिर उड़ेगा। क्योंकि देखो, जो ये आसमान है ना मेरे बच्चे, ये उड़ने के लिए है, ये पिंजरे में कैद करने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, नहीं। चाहे पंछी हो या मेरे बच्चे हो, उन्हें आजाद छोड़ना चाहिए, आजाद सोच के साथ मेरे बच्चे खुले आसमान में छोड़ दो, उड़ने दो उन्हें, अपनी जिंदगी अपने तरीके से करने दो, उनकी मन की होने दो। और देखो, जिन कामों में मुश्किलें आ रही है ना, वो तुम्हारी वजह से ही आ रही है मेरे बच्चे। उसमें कुछ गलती तुम ऐसी कर रहे हो जिस काम को तुम आसान बना सकते हो, लेकिन उसको तुम खुद ही मुश्किल कर रहे हो। देखो, ठंडे दिमाग से बैठकर शांति से सोचो, वही तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हल तुम्हारे सामने है, तुम देख नहीं पा रहे उसे, देखो उसे। मैंने हल तो बहुत पहले से निकाल दिया मेरे बच्चे। जब परेशानी उत्पन्न होती है ना, जब समस्याएं उत्पन्न होती है, तो साथ ही साथ मेरे बच्चे उसका हल भी निकल आता है, उसका हल भी मैं निकाल देता हूँ मेरे बच्चे। क्या इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज है जिसका तोड़ नहीं मेरे बच्चे? हर एक चीज का तोड़ है, और तुम्हारे कान्हा के पास में हर एक चीज का तोड़ है मेरे बच्चे, हर एक चीज का। और जिस मंत्र का तुम जाप करते हो, जिस मंत्र पे तुम विश्वास करते हो ना, उस मंत्र को ना 24 घंटे अपनी जुबान पर रखा करो, 24 घंटे, और नाम जाप किया करो मेरा हमेशा। तुम जितना मेरा नाम जाप करोगे ना, उतना तुम मेरे करीब आते जाओगे, और उतना तुम खुशियों के करीब आओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे झोली में उतनी खुशियां होंगी मेरे बच्चे। तुम्हारे सारे पिछले जन्मों के कर्म समाप्त होंगे मेरे बच्चे, अशुभ कर्म समाप्त होंगे मेरे बच्चे, समाप्त होंगे। और सुनो, जब मन उदास हुआ करे ना, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अपना समय बिताया करो, खेला करो, अच्छा लगेगा तुम्हें भी और उन बच्चों को भी, और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा मेरे बच्चे। छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताया करो, खेला करो, तुम्हें भी अपने बचपन के दिन याद आएंगे। तो किया करो, कभी कभी ऐसी छोटी मोटी नटखट वाली हरकतें किया करो, अच्छा लगता है मेरे बच्चे, किया करो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।